रामोपमा, समुद्र की उपमा भी किसी से नहीं दी जा। समुद्र कितना गहरा होता है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, रत्नों को धारण करके भी, इसलिए समुद्र का दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर। अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, विशाल और भव्य और सुंदर और मनोज्ञ होता है। इसलिए सागर समुद्र की उपमा समुद्र के ही सादृश्य दूसरे उसकी उपमा नहीं होता। राम लक्ष्मण योर युद्धम, रावण जैसा साम दाम दंड भेद, धर्म अर्थ काम और चारों पुरुषार्थ का ज्ञाता, सूरवीर और भगवान की भक्ति करने वाला और अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाला, ऐसा दूसरा सूरवीर हुआ है ना होगा। अर्थात रावण जैसा, रावण ने भी मुनि से नियम लिया था कि मैं परस्त्री को नहीं चाहूंगा, यदि वह नहीं चाहे, अपने नियम से वह भंग नहीं हुआ। उस नियम के कारण वह भविष्य में होने वाला तीर्थंकर होगा। रावण जैसा सूरवीर कोई दूसरा नहीं हुआ, रावण ही हुआ था। और राम, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम और पितृभक्त, ऐसा दूसरा कोई हुआ ही नहीं। राम राम जैसे ही थे, सागर सागर जैसा ही होता है, आकाश की तुलना आकाश जैसी ही होती है। ऐसे आचार्य शांति सागर की उपमा न भूलो ना। शांति सागर जी कैसे थे? आचार्य शांति सागर जैसे ही थे, ना कोई पैदा हुआ है ना हो सकता है। ऐसे महान आचार्य, संलेखना करने का नाटक करने वाले, आगम विरुद्ध करने वाले हो सकते हैं, चाहे कोई आर्यिका हो या कोई हो, लेकिन संलेखना आगम मुक्त करने वाले यदि कोई हुए हैं, एक श्रवण संस्कृति का यदि हुए हैं, तो आचार्य शांति सागर हुए। महान आत्माओं, आप लोगों को आपके गांव का नाम क्या है? अकलूज। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अकल से जो लूज है? नहीं, अकलम अपन कहते हैं पंकज। पंकज किसे कहते हैं? पंके जाए थी पंकजा, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कमल, पंकजा। अकलूज, जिनकी बुद्धि में परमात्मा और महात्मा के प्रति श्रद्धा है, मैं उसे अकलूज मानता हूं। और याद रख लेना, मैं अकलूज में नहीं आया हूं, ना मैं भगवान महावीर के मंदिर में आया हूं। मैं तो परमात्मा और महात्मा के भक्त, जिनकी बुद्धि उनकी भक्ति और श्रद्धा में होती है, ऐसे अकलूज वाले भक्त और श्रावक श्राविकाओं के दिल में मैं आया हूं। अकलूज का इतिहास भी उठा के देख लीजिएगा। यहां पर यादव वंशियों का राज्य चलता था। यहां पर अकलूज का पहले नाम हर्षपुर था। 13वीं शताब्दी में यहां पर हर यानी कि हर्षित रहने वाले, परमात्मा के भक्ति करके, महात्मा की भक्ति करके जहां के लोग हर्षित रहने वाले हैं। पहले आपके गांव का नाम क्या था? 13वीं शताब्दी में हर्षपुर था। व्हाट्सएप में देख लीजिएगा, निकाल के गूगल में देख लीजिएगा। और आपके गांव का भी और क्या है? यहाँ के लोग, यहाँ की पंचायत भारत की, एशिया की सबसे धनाढ्य है। तो हम यही कहते हैं, यदि आप लोग धन से कुबेर बनना चाहते हो, संसार के सुख भी भोगना चाहते हो, संसार का वैभव भी चाहते हो, तो हम तो ये मानते हैं अकलूज नगरी धनवान में कुबेर नहीं है। अकलूज नगरी तो धर्म करने में कुबेर हो जाए, मेरा यही आप लोगों को मानने का आशीर्वाद है।
यहाँ के भगवान महावीर स्वामी का जिनालय भी प्राचीन है। और अभी हम लोग अकलूज में आके भगवान कोमटेश्वर बाहुबली का अभिषेक देख के यहाँ पर आए कुटुंब। बहुत अच्छा समाज है, संतों का यहाँ पर पदार्पण होता रहता है। जिसकी दुकान पर भीड़ हो और जिसकी दुकान बड़ी हो, जिसका प्रचार प्रसार हो, इससे प्रमाणित होता है कि दुकानदार अच्छा है, डुप्लीकेट माल कम बेचता है, पब्लिक को कम लूटता है। हम लोग इससे जान जाते हैं, जहां पर साधु आते हों और चातुर्मास करते हों, इसका ये निश्चित प्रमाण है कि वहां के श्रावक श्राविका परमात्मा और महात्मा के भक्त हैं। अब आप लोग कितने भक्त हैं, कितना करते हैं, लेट्स गो। जो हो गया मैं नहीं मानता हूं। जीवन में आपने क्या खा लिया है कल, इसका महत्व है कि अभी जाके क्या करना है, इसका महत्व है। अब हम देखते हैं अकलूज वालों के रगों में कितनी गुरु भक्ति है, शांति सागर जी का कितना आशीर्वाद और भगवान महावीर के प्रति कितनी भक्ति है। इसका प्रमाण पत्र हमको किसी से नहीं चाहिए। हम लोग तो आदमी के दिल की स्टडी करते हैं। अकलूज जिनकी बुद्धि पाप से और भोग से और मिथ्यात्व से दूर रहती है, ऐसे भक्त अकलूज में, मैं मानता हूं अकलूज वाले ऐसे हैं। आप लोग धनवान जरूर हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। याद रख लेना, ये जो माइक चल रहा है ना, अच्छा माता जी ने कहा बहुत बेकार माइक है, मेरा भी गला खींच रहा है। मैं जानता हूं मंदिर के माइक दुनिया में ऐसे ही होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। ये माइक जो चल रहा है, ये लाइट जो चल रही है, ये कैमरा जो चल रहा है, इसका मेन पावर क्या है, इसकी एनर्जी क्या है? ये वायर नहीं है, वायर में जो इलेक्ट्रिक का संचार हो रहा है, ये इसका पावर है। नहीं तो ये माइक भी बेकार है और ट्यूबलाइट भी बेकार है। यदि पावर, जीवन में पावर है तो धर्म का पावर है। जीवन में याद रखते हैं, धन तुम्हारा तभी काम आएगा जब तुम्हारे, याद रख लेना, बाईपास सर्जरी पैसे से नहीं होती है। पैसे से डॉक्टर मिल सकता है, दवाई मिल सकती है, बाईपास ऑपरेशन आपका सक्सेस होगा तो पुण्य से होगा और आपके धर्म के उदय से होगा, और सातावेदी कर्म के उदय से होगा। इसलिए सुनो कुबेर लोग, तुम लोगों के पास धन जरूर है, धर्म करना नहीं छोड़ना, नहीं तो शुगर हो जाएगी, सबको तो मीठा खिलाओगे तुमको। इसलिए आप लोग बहुत परमात्मा की भक्ति करें और आपका जीवन परमात्मा की और महात्मा की भक्ति में जाए और धर्म की यह नगरी, धर्म की कुबेर नगरी हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलो चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की। सिद्धेभ्यो नमः। सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री बोलिएगा। कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः।
अर्हन्तो मङ्गलं नित्यां सिद्धा जगति मङ्गलम् मङ्गलं साधवो मुख्यं धर्मः सर्वत्र मङ्गलम् अखण्डमण्डलाकारम् उसको बोलो माइक वाले को आवाज़ कम करें। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री देवादेव परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से जय जयकार कीजिएगा। बोलो श्री देवादेव परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। श्री देवादेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। मूल नायक श्री देवादेव महावीर स्वामी भगवान की। चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत श्री अजित सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत श्री श्रेयांश सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। श्री परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, व्यवहारिक जीवन में आप अनुभूति कीजिएगा, जब आप अपने बालक को किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, उस समय बच्चे को सेट होने में भी समय लगता है और आपको मेंटली रूप से सेट होने में भी समय लगता है। आप किसी ट्रेन से या प्लेन से आपका रिजर्वेशन 3 माह पहले कंफर्म रहता है और ओके रहता है, फिर भी आप प्लेन में भी जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, फिर भी जब आप अंदर अपने कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं या एयरपोर्ट पहुंच गए, जब प्लेन में पहुंचते हैं उस समय भी थोड़ा सा आपको अपनी सीट कहाँ है ऐसा होता है ना।
ऐसा आज आपको पहले दिन थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, और मुझे भी लग रहा है। ये नेचुरल है। कुछ क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, और व्यक्तियों के साथ यदि अपना दिल और दिमाग से यदि एडजस्टमेंट करेगा तो ही जीवन में व्यक्ति के लिए शांति और सुगन की अनुभूति आ सकती है। अन्यथा शांति दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। दुनिया में शांति कोई किसी को दे नहीं सकता। तो शांति है कहाँ? किसी शांति भवन में, या शांति लाल जी के पास है, या शांति देवी के पास है, या शांति गार्डन भी होते हैं, या शांति गार्ड कल्पतरु शांतिनाथ भगवान के पास। शांति कहां पर है? संसार में तो निश्चित मानिए अशांति के निमित्त मिलते हैं, और मिलते थे, और मिलते रहेंगे। प्रतिकूलता में भी हमको अनुकूलता की अनुभूति करना, इसका नाम है समता भाव। विषमता में भी समता रखना। जैन धर्म के यदि हम मर्म को समझेंगे